Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA of 6th February 2017 with me and GA Guru। दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ, तो जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सेशन होने वाला है कुछ खास, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा हेडलाइंस, क्वेश्चन एंड यस डेफिनेटली हर एक डिटेलिंग को ध्यान से देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यही है जो आपके एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। स्वागत करेंगे जीए गुरु का इस सेशन में क्योंकि उनकी हेल्प से ही सारी की सारी हेडलाइंस को आप यहाँ ध्यान कर पाएंगे और जानेंगे बिल्कुल उनका यूजुअल मोटिवेशन मंत्र। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिन की शुरुआत हो गई है। वाकई ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स लाया है खूब सारी नई नई हेडलाइंस के संग और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के संग। तो बिल्कुल आज उसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग आज अपने दिन को शुरुआत करेंगे। और वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होनी चाहिए आपकी? आई विल और आई कैन। यही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड मैम। बिल्कुल सेशन की शुरुआत करते हैं, बट यस डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं हुई है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर, एंड एल्स यू कैन गो विद द महिंद्राज ऐप ऑल्सो, क्योंकि महिंद्राज के प्ले स्टोर पे जाके आप वहां से हमारी प्लेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे सारी की सारी डिटेलिंग्स रिगार्डिंग वीडियोस, वैकेंसीज आराम से अपने सेल फोन्स में पा सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स लुक ओवर टू द फर्स्ट हेडलाइन। The historic Right to Information RTI Act has come into force in Sri Lanka. श्रीलंका में ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून RTI से लागू हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पे सर से बात करेंगे सर, श्रीलंका में ये RTI एक्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में तो ये एक्टिव है ही, श्रीलंका में ये अभी हुआ है तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करेंगे जो कि इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है या पहले से ही स्टैब्लिश है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि श्रीलंका में इसको हाल ही में क्या किया गया है, केम इनटू फोर्स, मतलब लाया गया है, अप्लाई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, क्योंकि अगर किसी इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी संस्था हो उसके रिगार्डिंग अगर किसी कंज्यूमर को जानकारी चाहिए तो इस एक्ट के जरिए वो उसको जानकारी प्राप्त कर सकता है और वो भी पब्लिक अथॉरिटी होगा उसको विद इन 28 डेज के अंदर उसका रिवर्ट करना होता है। तो चाहे कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी ग्रीवियंसेस हैं या कुछ भाई XYZ कुछ भी चीज हो तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स फॉलो करी जा सकती हैं, प्राप्त कर सकता है कोई भी सिटीजन अपने इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली किसने किया है, श्रीलंका में इसको लागू हो गया या फिर पावर में आ गया है। अब चूंकि श्रीलंका में आया है तो श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना तो बनता ही है। उसके फैक्ट्स में बात करेंगे, सबसे पहले बात आती है श्रीलंका की कैपिटल, दैट इज श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। बात करेंगे वहां के प्रेसिडेंट की, दैट इज मैत्रीपाला सिरिसेना। मैत्रीपाला सिरिसेना इज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, श्रीलंका। और वहां के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे दैट इज रनिल विक्रमसिंघा। रनिल विक्रमसिंघा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या, श्रीलंका। तो ये थे सारे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज़ से, डू जॉट डाउन। बिल्कुल बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Prince Charles of Britain unveiled a new digital green app for Indian farmers to help them sell their crops online. ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स ने भारतीय किसानों के लिए एक नए डिजिटल ग्रीन ऐप की शुरुआत की। इस ऐप से किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने में मदद मिलेगी। सो डेफिनेटली ग्रीन इनिशिएटिव कह सकते हैं इसको, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। बिल्कुल बात हो रही है इंडियन फार्मर्स की। इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। आप देख पा रहे हैं भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर सर्वे किया गया है तो देखा है कि अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड के 25% के जो आपकी मैं कहूं खेती बाड़ी होती है वो इंडिया कंस्टिट्यूट करता है। तो देखिए काफी लार्ज पोर्शन है जो कि इंडिया कवर कर रहा है। तो ऐसे में मैक्सिमम, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया में 50% से ज्यादा जो है लोग वो आपके कृषि पर आधारित है। दैट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने उसको डिस्कस किया भी है, 67% का पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में हमारा जो है इन्वॉल्व है। बिल्कुल वही इसीलिए कह रहा हूं कि मोर देन 50%, दैट इज आपने स्टैटिस्टिक्स की बात करी 67% के अराउंड जो है वो भी अभी किसमें है इन्वॉल्व, हमारा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें आगे ले जाना है। तो इसी को देखिए, आपको एक प्रमोशन की बात करी जाए या एक उनको बात करी जाए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो प्रिंस चार्ल्स जो कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स हैं, इन्होंने एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसका नाम है डिजिटल ग्रीन एप्लीकेशन, जिसके थ्रू जो आपके फार्मर्स हैं वो आपका ऑनलाइन लेवल पे जाके अपने सीड्स या XYZ जो भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे उनको इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और चूंकि लिया है आपका ब्रिटेन से रिलेटेड, तो आप एक बात सुनिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आ जाते हैं। यहाँ पे बात आती है एक फंड की जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड फंड। गौर से नोट करिएगा, रूरल लाइवलीहुड फंड, जिसे लास्ट ईयर एस्टैब्लिश किया था। किसने किया था? ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, दैट इज BAT। BAT स्टैंड फॉर ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट
जिसने क्या एस्टेब्लिश किया था आपका एक रूरल लाइवलीहुड फंड, और इसी फंड के अंतर्गत या फिर कहें इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है जिसका नाम है डिजिटल ग्रीन एप्लीकेशन। तो मतलब उस फंड के थ्रू इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, और वो जो प्रमोशन मिलेगा, जो लोग आगे बढ़ेंगे, उनको एक नया मौका भी देना है इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू, जिसके थ्रू वो ग्लोबल लेवल पे अपने चीजों को क्या कर सके, सेल आउट कर सके। तो देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये सारे डिटेल्स आपके सामने है, नोट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Iran tested a cruise missile called Sumar that is capable of carrying nuclear weapons. It have a range of 2000 to 3000 kilometers. ईरान ने मध्यम दूरी की एक क्रूज मिसाइल सुमार का प्रक्षेपण किया है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर की है। तो बिल्कुल हम यहाँ देख भी रहे हैं कि लेटेस्ट रिसेंट कुछ दिनों से मेनी ऑफ द कंट्रीज आर टेस्ट फायरिंग देयर मिसाइल्स, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान का नाम आ गया है, तो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर द डिफेंस पार्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली बात कर रहे हैं अगर ईरान की, तो उसने रिसेंटली अपनी क्रूज मिसाइल को एक टेस्ट फायर किया है। क्रूज मिसाइल का नाम देखिए, बात सी बात हो रही है। क्रूज का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आपकी जो लेंथ की होती है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, इसकी स्ट्राइक रेंज ज्यादा नहीं है, मात्र 2000 से 3000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। तो ऐसी जो मिसाइल्स होती हैं उनको कहते हैं क्रूज मिसाइल्स। और लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये एक न्यूक, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल को या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त उनकी अप्रोच है, और वो उन्होंने ये भी शो कर दिया है कि कहीं ना कहीं ईरान भी पीछे नहीं है और आगे आ रहा है बाकी देशों की तरह। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था कि चाइना करता रहता है, उसने DF अपना 5C लॉन्च की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सिमिलरली देखिए ईरान ने भी अपना क्या किया है, एक फेदर कहेंगे उसने अपनी कैप में एड ऑन कर लिया है, एक क्रूज मिसाइल को उसने टेस्ट फायर किया जिसकी रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर, जिसका नाम क्या है, सुमर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान ने कौन सी क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया, नाम होगा सुमर, रेंज क्या है 2000 से 3000 किलोमीटर है, किस कंट्री ने किया है, ईरान ने किया है। तो चूंकि ईरान ने किया तो ईरान से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना तो बनता ही है। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहां की करेंसी है रियाल, RIAL रियाल, और वहां के प्रेसिडेंट है दैट इज हसन रोहानी, HASSAN हसन रोहानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Vodafone Foundation and Pratham Education Foundation have together introduced a mobile telecommunication and digitization based learning program, Learning with Vodafone in Rural Maharashtra. Vodafone Foundation ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर मोबाइल दूरसंचार और डिजिटलीकरण पर आधारित शिक्षण क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र में एक नया कार्यक्रम लर्निंग विथ वोडाफोन शुरू किया है। तो अगेन एन इनिशिएटिव, डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एंड यस वी हैव वोडाफोन अगेन इन द हेडलाइन। बिल्कुल वोडाफोन की बात है, साथ साथ यहाँ पे वोडाफोन फाउंडेशन की बात हो रही है, और वोडाफोन फाउंडेशन ने जिसके संग कोलैबोरेशन किया है वो बहुत बड़ी एंटिटी है। वो एंटिटी क्या है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि पूरे इंडिया की लगभग कहें तो सबसे बड़ा एनजीओ में से आता है। मतलब या फिर कहें बड़े जितने भी एनजीओ हैं उनमें प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का नाम आता है। और उसके संग इसने क्या कोलैबोरेशन किया है, देखिए एक उन्होंने लर्निंग प्रोग्राम, मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या मॉड्यूल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है आपका, लर्निंग विद वोडाफोन। मतलब आप वोडाफोन के संग लर्न कर सकते हैं। कहां पर लॉन्च किया इसने, रूरल महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के उस रूरल पार्ट में किया है, जिससे कि देखिए अर्बन पार्ट में जनरली लोगों को जानकारियां होती हैं, तो रूरल क्षेत्र में इसको लॉन्च करने के पीछे इनिशिएटिव ये है कि मोबाइल और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज और आपकी इंफॉर्मेशन है उसको इंपार्ट किया जा सके, और जब वो प्रॉपर्ली इंपार्ट होगी तो लोग उसका फायदा उठा पाएंगे और अपने करियर के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, वोडाफोन ने मिलकर प्रथमा एजुकेशन फाउंडेशन के संग किया है। कुछ फैक्ट्स नोट डाउन और करवाना चाहूंगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो प्रथमा या फिर कहें प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से रिलेटेड फैक्ट नोट कर सकते हैं कि इसका फाउंडर जो है, प्रथम एजुकेशन के जो फाउंडर है उनका नाम है माधव छवन। माधव छवन इज द फाउंडर ऑफ प्रथम एजुकेशन, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ भी है इंडिया का। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, और चूंकि ये अगर पर्टिकुलर इनिशिएटिव की बात करेंगे तो रूरल महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स बेसिक सी बात आती है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल कौन है, आपकी मुंबई है। और अगर बात करें वहां के अगर चीफ मिनिस्टर की, तो देवेंद्र फडणवीस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सारे फैक्ट्स थे इस पर्टिकुलर न्यूज से, रूज आउट डाउन। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Federation of Motorsports Club of India FMSCI awarded the 5-time National Rally Champion Gaurav Gill with the prestigious Motorsports Person of the Year award. भारतीय मोटरस्पोर्ट्स क्लब महासंघ FMSCI ने 5 बार के राष्ट्रीय रैली चैंपियन गौरव गिल को साल के सर्वश्रेष्ठ मोटरस्पोर्ट्स खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अगेन एन अचीवमेंट, यस वी हैव। अगर बात करें यहाँ पे तो मोटरस्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है, गौरव गिल का नाम यहाँ पे आ रहा है, और इससे हम क्या जान सकते हैं, देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज में ही आप सारी चीजें देख पा रहे हैं। FMSCI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट इज फेडरेशन ऑफ मोटरस्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया।
दूसरी बात आ रही है यहाँ पे गौरव गिल जी की, जो कि 5 टाइम नेशनल रैली चैंपियन रह चुके हैं। तो ऐसे में उनको अवार्ड किस बात का मिला है? प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, मतलब एक माना हुआ अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है? मोटर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ऑब्वियस सी बात है, जब 5 टाइम विनर है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं, कहीं ना कहीं बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है, और उसी बेंचमार्क के बिहाफ पे उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, या फिर कहीं ऑनर से नवाजा गया है, जिसका नाम क्या है? इस मोटर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि मोटर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसके द्वारा दिया जाता है? आपके सामने आंसर होगा FMSCI। और इस साल किसे नवाजा गया है इस पर्टिकुलर अवार्ड से? योर आंसर इज गौरव गिल। अब FMSCI से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए कि FMSCI का फुल फॉर्म आप सभी देख पा रहे हैं, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में, और इसके प्रेसिडेंट है अकबर इब्राहिम। अकबर इब्राहिम इज द प्रेसिडेंट ऑफ FMSCI। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Senior bureaucrat Praveen Mahajan has been unanimously elected as the president of All India Tennis Association AITA till 2020। वरिष्ठ नौकरशाह प्रवीण महाजन को सर्वसम्मति से 2020 तक अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की अध्यक्ष चुना गया है। तो बिल्कुल अ फीमेल मेंबर अगेन मूविंग फॉरवर्ड, प्रवीण महाजन जी का नाम यहाँ पे है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात हुई है, तो बिल्कुल सर इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही है प्रवीण महाजन जी की, जो कि एक फीमेल है। इन्होंने रिप्लेस किया अनिल खन्ना जी को। मतलब अगर बात करें कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन दैट इज AITA, तो इसके जो पूर्व में या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? आपके अनिल खन्ना जी थे, जिनको रिप्लेस किया है किन्होंने? आपका प्रवीण महाजन जी ने। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, टॉप लेवल की बात आ रही है, एक अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है। और देखिए आप टेन्योर देख पा रहे हैं कि 2016 मतलब 17 चल रहा है, और 17 से 2020 तक, मतलब 3 साल के लिए कहें, पूरा इनका 3 या 4 साल के लिए कंप्लीट इनका टेन्योर रहने वाला है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि टॉप लेवल की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जो कि अपने आप में टेनिस रिलेटेड इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है, या फिर कहें रेगुलेटरी बॉडी, नियामक भी कह सकते हैं। तो अब AITA से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि इसके सेक्रेटरी जनरल है हिरण्मय चटर्जी। आपका जो इसका अपॉइंटमेंट किया है प्रेसिडेंट का, वो किन्होंने किया है? वो किसके थ्रू हुआ है? वो आपका सेक्रेटरी जनरल ऑफ AITA, एंड हु इज हिरोनमणि चटर्जी। स्पेलिंग लिख लीजिए HIRONMONY, हिरण्मणि, और चटर्जी CHATTER, चैटर्जी JY। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे अगर यहाँ पे AITA की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये फैक्ट्स थे इस पर्टिकुलर न्यूज से, सभी आपके सामने हैं। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Former CBI चीफ जोगिंदर सिंह डाइड, ही वॉज 77। पूर्व CBI प्रमुख जोगिंदर सिंह का निधन हो गया है। सिंह 77 साल के थे। तो बिल्कुल ऑबिचुरी की न्यूज है। वी हैव द नेम टुडे विद अस, दैट इज जोगिंदर सिंह। देखिए जोगिंदर सिंह जी की बात करी जाए तो आप सभी देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मर रह चुके हैं, क्या CBI चीफ के रूप में रह चुके हैं, तो अपने आप में एक बड़ा नाम आ जाता है। कहीं ना कहीं ऑबिचुरी उन फेमस पर्सनालिटीज की ही जरूर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है जो कहीं ना कहीं लाइम लाइटेड पर्सन हो। तो देखिए हाल ही में इनका इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। चूंकि ये फॉर्मर CBI चीफ भी रह चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले हमारे एग्जामिनेशन में। तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि जोगिंदर सिंह किस जगह के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? CBI चीफ होना चाहिए। अब बात आती है कि इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सनालिटी या फेमस पर्सनालिटी का निधन होता है तो उससे रिलेटेड उसका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं उसके ऑनर्स को भी पूछ लिया जाता है। तो एक दो अवार्ड्स है जो फेमस है, वो नोट कर सकते हैं आप कि उन्हें पंथ रत्न मिला हुआ है, PANTH, पंथ रत्न मिला हुआ है, दिल्ली रत्न मिला हुआ है, और साथ साथ पंजाबियन दी शान। ये 3 अवार्ड्स हैं या 3 ऑनर्स हैं जिनको इनसे मतलब जिन्हें नवाजा गया है इनको। तो ये इस तरह के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, आप सारे डिटेल्स नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Chelsea and England legend Frank Lampard announced his retirement from professional football। चेल्सी और इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी फ्रैंक लैम्पार्ड ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज़ है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रैंक लैम्पार्ड का नाम आया, जो कि बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी बिल्कुल रहे हैं, और चेल्सी और इंग्लैंड के लेजेंड कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बात आ रही है फ्रैंक लैम्पार्ड जी की। तो देखिए यहाँ पे फुटबॉल की बात है, जिस तरह इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है, वो कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फुटबॉल का बहुत बोलाबाला है। और जैसे फुटबॉल की टीम्स होती हैं, वहाँ क्रिकेट की टीम्स होती हैं, कंट्री वाइज होती है, वहाँ पे जनरली क्या होता है, फुटबॉल में क्लब्स होते हैं। उन्हीं क्लब, एक फेमस क्लब है चेल्सी क्लब, उससे बिलोंग करते हैं आपके कौन? इंग्लैंड के लेजेंड जिनका नाम है फ्रैंक लैम्पार्ड। उन्होंने
हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है कि अब वो प्रोफेशनल जितनी भी फुटबॉल लीग्स होती हैं उनसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका इस तरह का मूव इन्हें एक फेमस पर्सनालिटी के रूप में उभार लेता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने अक्सर बन जाते हैं। हो सकता है पूछ लिया जाए कि आपका फ्रैंक लैम्पर्ड जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड होना चाहिए। किस क्लब से बिलोंग करते हैं, आपका आंसर क्या होना चाहिए? चेल्सी। अब चूंकि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं तो इंग्लैंड से रिलेटेड सारे फैक्ट्स की इंग्लैंड की कैपिटल आप कह सकते हैं दैट इज लंदन। वहां की अगर बात करेंगे करेंसी की दैट इज पाउंड स्टर्लिंग, और अगर वहां की पीएम की बात करेंगे दैट इज थेरेसा मे। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India's leading vehicle maker Tata Motors announced to introduce a new sub-brand called TAMO. भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने नया उप ब्रांड टामो लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बिल्कुल सर, टाटा मोटर्स का टा और मो लेके टामो बन रहा है, तो नया एक सब ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगेन अ न्यू इनिशिएटिव। बिल्कुल, देखिए न्यू इनिशिएटिव लिया गया है। टाटा मोटर्स की बात करे जाए तो इंडिया में काफी नाम है इसका, और इंडिया में नहीं काफी बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी नाम है। अब टाटा मोटर्स ने अपना एक सब ब्रांड बना दिया है जिसका नाम है टैमो। तो टैमो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, टाटा से लिया गया है टीए और मोटर से लिया गया है एमओ, तो इट कंस्टिट्यूट टैमो। अब देखिए आप ये सब ब्रांड क्या होता है। आपने मारुति सुजुकी का नाम भी सुना होगा, तो मारुति सुजुकी के साथ साथ आपने सुना होगा कि आजकल नेक्सा वर्ड जुड़ा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बैलिनो गाड़ी की बात करें तो देखते होंगे कि नेक्सा के थ्रू आप इस बैलिनो गाड़ी को लोग परचेज कर सकते हैं, XYZ कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से बात करें, अगर सब ब्रांड की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अपना सब ब्रांड लॉन्च कर दिया है टैमो, और कहा जा रहा है कि इस ब्रांड के चलते जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस मार्केट की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे वो गाड़ियों को इस पर्टिकुलर ब्रांड के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल रहती हैं तो उनको फिर टाटा मोटर्स जो उनका मेन ब्रांड है उसमें ले लिया जाएगा, इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक स्टार्टअप कह सकते हैं बेसिक लेवल से, जिसके अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि आपकी मार्केट की होंगी उसके बिहाफ पे चीजों को डिजाइन किया जाएगा, और अगर वो ऑल एंड वाइन फिट रहती हैं तो उनको अडॉप्ट करके या वापस कंज्यूम कर लेगी कौन? टाटा मोटर्स। तो अब टाटा मोटर्स की बात आ गई है तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड फैक्ट नोट करना तो बिल्कुल बनता है। तो टाटा मोटर्स के सीईओ हैं गुंटर बर्शचेक, नाम स्पेलिंग कठिन है, लिखिए GUNTER, गुंटर बर्शचेक, BUTSCHEK। तो गुंटर बर्शचेक इज द सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे दैट इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स। और चेयरमैन की बात करेंगे तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए थे, तो नोट डाउन कर लीजिए, नटराजन चंद्रशेखरन इज द चेयरमैन ऑफ टाटा मोटर्स। दीज आर द फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से सभी नोट कर लीजिए। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट एंड लास्ट हेडलाइन फॉर टुडेज सेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अनाउंस द रिलीज ऑफ न्यू नोट्स ऑफ ₹100। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 100 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल RBI ने अब यहाँ पे नए नोट अभी निकाले, 500 के हमने देखे, 2000 के हमने देखे, अब नया रिलीज 100 का। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक नया साइज, नया स्ट्रक्चर इमेजिन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब बात हुई थी आपका डीमोनेटाइजेशन की, 8 नवंबर की बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने 500 और 1000 रुपीज के न्यू, 1000 तो खैर नहीं आया, 500 और 2000 के न्यू नोट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स के संग। सिमिलरली अब नंबर किसका आ गया? 100 रुपी नोट का। इसका भी एक नया वर्जन आने वाला है, हालांकि इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट हो चुका है। और फाइनल अनाउंसमेंट में बोल दिया गया है कि 100 रुपीज के न्यू सीरीज के नोट्स आ जाएंगे। हालांकि जो 2005 की महात्मा गांधी की सीरीज थी उसी से रिलेटेड वो नोट्स होंगे। उन्होंने डिस्क्राइब किया इस बात को कि 2005 की महात्मा गांधी की जो सीरीज थी उसी से रिलेटेड ये नोट्स होंगे, और लगभग हूबहू जो आजकल पैटर्न चल रहा है कि इसमें नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए वैसा होगा। जो ईयर ऑफ प्रिंटिंग है 2017, तो वो उसके बैक में लिखा होगा नोट के, और आपको ऑब्वियस सी बात है गवर्नर का सिग्नेचर तो उसके बिल्कुल मिलेंगे। जो हमारे कौन से गवर्नर इस समय बात करें, अगर RBI के गवर्नर की बात करेंगे तो उर्जित पटेल। तो अब चूंकि RBI का नाम आ गया तो RBI से रिलेटेड फैक्ट्स कुछ भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पॉलिसी रेट्स ही क्यों ना हो, पॉलिसी रेट्स हो, या फिर अगर बात करें हेडक्वार्टर दैट इज इन मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट 1935, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट करते हुए चलें, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में अगर RBI से रिलेटेड मूव होता है तो RBI होल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन एंड सेशंस में और देखेंगे कि इन्हीं हेडलाइन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाट कैन बी द आंसर्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, in which country the historic Right to Information Act has came into force? हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक सूचना अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। 5 ऑप्शंस, अगेन 5 कंट्रीज। तो यस, बिल्कुल आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका कुड बी द राइट आंसर। एग्जैक्टली, श्रीलंका इज द राइट आंसर।
चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who unveiled a new digital green app for Indian farmers to help themselves their crop online? मतलब किसने भारतीय किसानों के लिए एक नए डिजिटल ग्रीन ऐप की शुरुआत की जिससे किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने में मदद मिलेगी? प्रिंस अबू धाबी, प्रिंस चार्ल्स, यूएसए प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट या क्वीन एलिजाबेथ? तो बिल्कुल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्रिंस चार्ल्स। एग्जैक्टली, प्रिंस चार्ल्स जो कि ब्रिटेन के प्रिंस हैं, उन्होंने क्या किया है, आपका इस चीज को परमिशन दी है या फिर लॉन्च करा है। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country tested a cruise missile called Sumar that is capable of carrying nuclear weapons? किस देश ने हाल ही में मध्यम दूरी की एक क्रूज मिसाइल सुमार का प्रक्षेपण किया है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, टर्की या कजाकिस्तान? तो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ईरान। एग्जैक्टली, ईरान इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state Vodafone Foundation and Pratham Education Foundation have together introduced a mobile telecommunication and digitalization based learning program known as Learning with Vodafone? वोडाफोन फाउंडेशन ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर मोबाइल दूरसंचार और डिजिटलीकरण पर आधारित शिक्षण क्षेत्र के लिए किस राज्य में एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है लर्निंग विद वोडाफोन की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात? तो यस, अगर हम आंसर की बात करें तो किस स्टेट का नाम यहाँ निकल के आता है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चलिए तो इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been awarded with the prestigious Motor Sports Person of the Year by Federation of Motor Sports Club of India? It stands for FMSCI। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारतीय मोटर स्पोर्ट्स क्लब महासंघ द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ मोटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? अमित राजीव घोष, विकी चंडोक, केडी मदान, कर्णा कदूर या गौरव गिल? तो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, गौरव गिल। बिल्कुल, 5 टाइम विनर गौरव गिल इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been unanimously elected as the president of All India Tennis Association with till 2020? किसको सर्वसम्मति से 2020 तक अखिल भारतीय टेनिस संघ की अध्यक्ष चुना गया है? प्रवीण महाजन, प्रफुल्ल पटेल, अनुराग ठाकुर, अशोक अमृतराज या विशाल कौल? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्रवीण महाजन। एग्जैक्टली, प्रवीण महाजन जी को चुना गया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जोगिंदर सिंह died, he was a former। हाल ही में जोगिंदर सिंह की मृत्यु हो गई, वह पूर्व थे, वो क्या थे जरा जानेंगे? एसबीआई चीफ, सीबीआई चीफ, सीजेआई, कैग, सीएजी या एनएसए? तो बिल्कुल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सीबीआई चीफ। बिल्कुल, सीबीआई के चीफ रह चुके हैं, वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Frank Lampard announced his retirement from professional football. He belongs to which club? फ्रैंक लैम्पर्ड ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वह किस क्लब से बिलोंग करते हैं या फिर अंतर्गत आते हैं? बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड? सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, चेल्सी। एग्जैक्टली, चेल्सी इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। India's leading vehicle maker Tata Motors announced to introduce a new sub brand called, भारत की अग्रणी वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने एक अपना नया उप ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है TALA टाला, MOTA मोटा, NAMA नमो, TAMO टामो या TATA टाटा L? So definitely we'll go with option number 4, टामो। बिल्कुल, टामो is the right answer। Let's proceed to the next and the last question for this session। Recently, Reserve Bank of India announced to release the new notes of which denomination? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस मूल्य वर्ग के नए नोटों को जारी करने की घोषणा की है? ₹5, ₹10, ₹20, ₹50 या ₹100? So yes, we'll go with option number 5, ₹100। एग्जैक्टली, 100 रुपी नोट को दोबारा से उन्होंने लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम ये अब मान सकते हैं कि जो आपने अभी बताया कि 2015 के बाद के तो नोट्स यहाँ पे कंसिडर कराए जाएंगे क्योंकि उसी श्रेणी के बनने हैं 2005 के। ओके, तो 2005 के पहले के सारे नोट्स फिर बैन हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2005 की जो सीरीज थी आपकी महात्मा गांधी सीरीज, उसी सीरीज से रिलेटेड जो सिक्योरिटी फीचर थे उनमें एड ऑन करके इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो हूबहू बात करी जाए तो वो 2005 की जो सीरीज महात्मा गांधी की सीरीज थी उसी से मेल खाते हुए न्यू नोट्स होंगे और विद एडिशनल सिक्योरिटी फीचर। बिल्कुल, तो हम यहाँ एक अजम्पशन ये लगा सकते हैं कि साइज छोटा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है अगर आजकल के ट्रेंड को देखा जाए, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल देखा 500 और 2000 के नोट से बड़ा है 100 का नोट। तो कहीं ना कहीं वैल्यूबल भी था क्योंकि बीच में हमने देखा भी कि बहुत प्रॉब्लम जब आ रही थी तो ये 100 के नोट ही थे जो कॉमनर्स को कहीं ना कहीं बिल्कुल सर्वाइव करने में हेल्प किए। तो चलिए, ये हमारे हो गए आज के क्वेश्चंस, न्यूज हेडलाइंस।
मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए महिंद्रा गुरु चैनल के साथ बने रहिए। डू लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड एंड यस सब्सक्रिप्शन इफ लेफ्ट डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन ऑल्सो। खुश रहिए, ख्याल रखिए, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA में। तब तक के लिए याद रखिए योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।